सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी बुक स्मृति का 15वां पाठ नीति के दोहे लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, नीति के दोहे में दो कवियों के दोहे संकलित हैं, पहले रहीम और दूसरे कबीरदास। ये दोनों, कबीरदास एक संत कवि हैं और रहीमदास भी एक संत कवि हैं। दोनों ने समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, कौन सी समाज की बुराइयां हैं, उनको अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने और उन्हें दूर करने का उपाय बताया है। तो आइए पढ़ते हैं पहला रहीमदास का दोहा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। देखिए, यहाँ रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रूठे, सुजन का अर्थ होता है अच्छे लोग, रूठे हुए जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। कोई आपका अच्छा मित्र है, यदि आपसे नाराज़ हो जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए, भले ही वो 100 बार रूठे तो 100 बार मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास कहते हैं कि जैसे मोतियों की, मुक्ताहार यानी मोतियों की माला, हार यानी हार, मुक्ता यानी मोती, जैसे मोतियों की माला जब बार बार टूटती है तो उसे हम बार बार गूंथते हैं, उसे बनाते हैं, वैसे ही हमें हमारे अच्छे मित्रों को यदि वो रूठ जाएं तो बार बार प्रयास करके मना लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी सीख दिया है रहीमदास ने। रहीमदास कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, उत्तम प्रकृति यानी अच्छे आचरण के, आदर्शवादी लोग, नीतिगत लोग, जो ईमानदार, सच्चे और बुद्धिमान लोग होते हैं, वे किसी भी कुसंग में पड़ने के बाद भी, बुरे लोगों के साथ पड़ने के बाद भी उनमें वो आदत नहीं जाती, वो अच्छाई नहीं जाती, वो उत्तम प्रकृति के ही बने रहते हैं। ठीक है। फिर से समझिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छी प्रकृति के हैं, बुरी संगत में पड़कर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। कैसे? जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे भुजंग यानी सांप और चंदन, चंदन का गुण है शीतलता, ठंडक। जहाँ वो होता है वहाँ ठंड होती है, तो शीतलता होती है, लेकिन भुजंग जो जहरीला होता है, वो गर्म होता है, जहर होता है उसमें। वह भुजंग चंदन के वृक्ष में, पेड़ में हमेशा लिपटे हुए रहता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वो अपनी आदत जो है, वो अच्छाई जो है, नहीं छोड़ता। ठीक है। तो अच्छे लोग कभी भी अपनी आदत नहीं छोड़ते, अच्छाई नहीं छोड़ते, भले ही उनका साथ बुरा हो, उनके साथ कुछ बुरे लोग हों, कुसंगी लोग हों। ठीक है। अब अगला देखिए पद, अगला दोहा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब का है, लाख टका मेरा मोल। कहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। ठीक है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, और ना ही वो दूसरों को छोटा दिखाने के लिए उन पर व्यंग करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ठीक है। फिर से समझिए कि बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई नहीं करते और ना ही दूसरों को ओछे बोल बोलते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए व्यंग करते हैं। रहीमदास कहते हैं कि जैसे हीरा बहुत ही श्रेष्ठ धातु है, बहुमूल्य है, वो कभी नहीं बतलाता कि मेरा मोल कितना है, मेरा मोल बहुत अधिक है। ठीक है। उसे जौहरी ही पहचानता है, उसे समाज ही पहचानता है। इसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो खुद बड़ाई नहीं करते, उन्हें समाज उनकी बड़ाई करता है, लोग उनकी बड़ाई करते हैं।
अगला और अंतिम, जे गरीब सोहित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग। जोग कहते हैं जो गरीब लोगों की भलाई करते हैं वही बड़े होते हैं। अभी ऊपर वाले पद में पूछा गया कि बड़े कौन, जो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। यहाँ क्या बताया गया कि जो गरीब का हित करने वाले लोग हैं, कल्याण करने वाले लोग हैं, वही सबसे बड़े लोग हैं। जो गरीबों की भलाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई योग, क्या सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण कृष्ण की मित्रता के योग था? अर्थात नहीं। यदि ऐसा होता तो कृष्ण सुदामा की मदद, सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण की मदद कहाँ करते? कहते हैं जे गरीब सोहित करे ते रहीम बड़ लोग। कबीर रहीमदास कहते हैं कि जो गरीबों की भलाई करते हैं वही बड़े होते हैं, वही सज्जन होते हैं, समाज में उन्हीं का सम्मान होता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण की मदद की, जो जो कृष्ण की मित्रता के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे दरिद्र ब्राह्मण की मदद की, तो वो बड़े हुए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए।